तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास थर्ड का इन्वायरमेंट का लेक्चर है। ठीक है। सो फर्स्ट आपके पास जो आपकी वर्कबुक है ना, उसमें पेज नंबर 75 पेज पे देखिए, ये जो क्वेश्चन 9 है, व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ टू मच रेन। तो यहाँ पे मिस्टेक से मैंने ये जो क्वेश्चन का आंसर आपको समझाया वो रॉन्ग है। ठीक है। इसलिए ये आपको पहले आपके पास इरेजर है तो उससे आप इसको इरेज करके क्लीन कर दीजिएगा, और जो इसका सही आंसर है वो लिखना है। ठीक है। तो देखिए, व्हाट हैपन्स वेयर व्हेन देयर इज़ अ टू मच रेन। तो क्या होता है जब ज़्यादा बारिश पड़ती है, जैसे बहुत सारी ढेर सारी बारिश अभी भी पड़ी थी, इस तरह ढेर सारी बारिश आती है तो क्या होता है, व्हेन देयर इज़ अ टू मच रेन रिवर्स गेट फ्लोडेड, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स ओवरफ्लो एंड वाटर स्प्रेड्स ऑल ओवर द लोइंग एरियाज अराउंड। तो देखिए, ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होता है, जो तालाब है, नदियाँ हैं, वो सब भर जाते हैं। उनका जो फ्लो होता है, मतलब उनकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई हो जाती है, और हमारे आसपास के जो लो लेइंग एरियाज, मतलब जो नीचाण वाले विस्तार होते हैं, वहाँ पे पानी आ जाता है। Houses and everything inside them is wasted away due to the hug volume and force of flood water। तो देखिए, जो नीचाण वाले विस्तार में जो घर हैं या फिर ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे पानी जाता है, तो वहाँ पे वो बहुत ही तेज़ जाता है, बहुत ही हाई स्पीड से जाता है। तो क्या वहाँ का सब वो फ्लड वाटर, मतलब कि जो तुषार, हम जिसे सुनामी जैसा कहते हैं, इस तरह वो पूर वगैरह की तरफ पानी निकलता जाता है। पीपल्स हाउस आर डिस्ट्रॉयड, पीपल लूज देयर लिव्स एंड प्रॉपर्टी। तो जो लो एरिया में रहते हैं लोग, उनका जो घर होता है, वो घर में पानी आने की वजह से वो अपना घर खो देते हैं, फिर उनकी जो प्रॉपर्टी है, मतलब उनका जो संपत्ति वगैरह है, वो भी खो देते हैं। देयर इज़ अ scarcity of grains, there is a lot of financial loss, such a situation known as a flood। तो ये जो स्थिति होती है, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि देखिए, जिनके खेती बाड़ी है उनका भी जो धान है, जो खेती में जो पाक होता है, वो भी वेस्ट हो जाता है, चला जाता है। फिर जो ऐसे नाणाकीय भी, मनी के रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है, और इसको सुनामी, सॉरी, पूर भी कहते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास जो वर्कबुक है, उसमें फर्स्ट जो ये हमने समझा था वो रॉन्ग था। ठीक है। वो आप इसको इरेज करके ये लिख देना। और जो ये है, ये आपको लिखना है, विच गुजराती मंथ्स आर इंक्लूडेड इन विंटर एंड समर, ये सब आपने लिखा है। फिर उसके बाद जो OMR है, तो जिसमें फर्स्ट में बी आएगा फ्लोड, तो फिर सेकंड में फाइन डस्ट पार्टिकल्स, एंड थर्ड में वेपर सी, और जो फोर है उसमें स्काई, एंड फिफ्थ में इवोप्रेशन इवोप्रेशन। ठीक है, बी इवोप्रेशन। अब आपका चैप्टर है अबाउट किचन। तो देखिए, ये जो चैप्टर है थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये यूटेंसिल्स पे है, कि जो बर्तन वगैरह होते हैं उनमें, उनका एक चैप्टर है। लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेस विच हैव डॉट्स इन देम, व्हाट डू यू सी। तो यहाँ पे देखिए, आप फोटो देखेंगे तो आपको यूटेंसिल्स दिखाई देंगे, मतलब बर्तन वगैरह दिखाई देंगे, कि जैसे आपको यहाँ पे कुकर दिखाई दे रहा है, फिर जो यूटेंसिल्स है वो दिखाई दे रहे हैं आपको। आप देखिए, इसमें डॉट डॉट है, वहाँ पे कलर करिए। फिर उसके बाद कलर, आप जो यहाँ पे स्पेस वाली जगह बचेगी, मतलब कि कलर करके आप जो विस्तार बचेगा, वहाँ पे सारे यूटेंसिल्स दिए गए हैं, जैसे फ्राइंग पैन है, पॉट है, सर्विंग स्पून है, कुकर है, फ्राइंग टेबल है, रोस्टिंग पैन है, नॉन स्टिक पैन है। ठीक है, ये सारे बर्तन हैं जो आप यहाँ पे डॉट पे कलर करेंगे तो आपको सब दिखाई देंगे। फिर है, इन द पिक्चर यू मस्ट हैव फाउंड सम यूटेंसिल्स दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग। तो हमने देखिए, यहाँ पे आपने स्पेस, जो डॉट डॉट वाली जगह है वहाँ पे आपने कलर कर दिया। फिर आप देखेंगे कि तो यहाँ पे हमको ढेर सारे जो यूटेंसिल्स मैंने यहाँ पे नाम लेके भी बताया, वो आपको दिखाई देंगे, जो आपके घर पे भी रसोई में यूज़ होते होंगे। आर देर एनी अदर यूटेंसिल्स यूज इन योर होम फॉर कुकिंग, विच आर दे। तो इनके अलावा भी कोई आपके घर में ऐसे यूटेंसिल्स हैं, मतलब कि बर्तन है कि यूज़ होते हैं, तो हम ऐसे नाम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। लार्ज बाउल्स होते हैं, वो स्पून्स है, फिर स्टील वाटर स्टोरेज, जो हम पानी जिसमें भरते हैं ना, स्टील का जो घड़ा टाइप का होता है, वो क्लीनिंग रूट, स्टील डिशेस, बाउल्स। ठीक है, ये सब इसके अलावा का है। व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ। तो ये सब किस में से बनते हैं, जो आपके घर में वासन है, जो यूटेंसिल्स है, बर्तन वगैरह है, वो किस में से बनते हैं। तो स्टील में से, कॉपर में से, ब्रास में से। ठीक है, ये एक लोखंड, वो धातु होती है। आस्क सम एल्डरी पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल वेयर यूज्ड अर्लियर, व्हाट आर दिस मेड ऑफ। तो आपके घर में आपसे जो बड़े हैं, मतलब आपके दादा दादी जी, तो उनसे पूछिए कि जो
वो जो उनका ज़माना था, मतलब कि आस्क सम एल्डर एल्डर पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल वेयर दे यूज, तो वो जो यूज़ करते थे उसके बारे में पूछिए उनसे। तो देखिए, इन द ओल्डन डेज एंटिक टाइम्स यूटेंसिल्स यूज टू बी अ बिगर एंड हैवियर देन दोस सिन टूडे। तो उनके टाइम में क्या होता था, जो बर्तन वगैरह थे वो थोड़े बड़े होते थे और मजबूत हुआ करते थे। देर देर यूज टू बी अ लवली डिज़ाइंस ऑन देम टू। तो आपने कभी देखा होगा कि ऐसे जो बर्तन थे तो उनमें डिज़ाइन वगैरह आती थी। यूटेंसियल ऑफ एंटिक टाइम यूज टू बी अ मेड ऑफ कॉपर ब्रास आयरन मड एंड बॉन्स। तो ये बर्तन वगैरह थे वो कॉपर में से बनते थे, आयरन में से, ब्रास में से, ब्रॉन्ज में से बनते थे। वॉट वेयर दे मेड ऑफ, तो ये इन सब के बने हुए थे। थिंक एंड टेल में विथ थिंग्स डू वी कुक बिफोर एटिंग। तो देखिए यहाँ पे कोष्टक भी है, टेबल भी है कि विथ थिंग्स डू वी कुक बिफोर एटिंग। तो हम थिंग्स दैट आर इटन रो, तो इसमें ये फर्स्ट है वो ही आएगा कि जैसे देखिए कि हम खाना खाते हैं उससे पहले हम क्या क्या खा सकते हैं, तो रो में हम क्या खा सकते हैं, विथ थिंग्स डू वी एट रो। ये सब जो तीन क्वेश्चन है, विच आर द थिंग्स वी एट बोथ कुकड एंड रो, तो जो हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका हुआ भी खा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला टेबल है, तो पहला जो फर्स्ट टेबल का जो आंसर है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस फर्स्ट जो कॉलम में उसी में ही है, थिंग्स दैट आर इटन रो। तो हम जिसे कच्चा खा सकते हैं, देखिए कैरेट है, टोमेटोस है, फ्रूट्स है, ऑनियन है, तो हम इनको कच्चा खा सकते हैं। थिंग्स दैट आर इटन कुकड, तो जैसे हम राइस है, पल्सिस हैं, भाखरी है, रोटी है, तो इन सबको हम कुक करके खाते हैं, मतलब कि इनको हम पका के खाते हैं। थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रो एंड कुक, दो जो ऐसे एग्जाम्पल है कि ऐसे जो फूड है कि जिनको हम दोनों तरह खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं और पका हुआ भी खा सकते हैं। जैसे कैरेट है तो कैरेट को आप कच्चा हुआ भी खा सकते हैं और पका हुआ भी खा सकते हैं। टोमेटो ऑनियन को भी आप कच्चा और पका खा सकते हैं। हैव यू सीन अ चपाटी बीइंग मेड ऑफ इन द किचन और एनीवेयर एल्स, तो आपने कभी आपके घर में या फिर आपने कहीं बाहर पे चपाटी बनती हुई देखी होगी। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस, टेकिंग आउट फ्लावर इन अ utensils, kneading into a dough, making small balls of a dough, rolling out the balls, and then cooking it on fire. After so much efforts that the चपाटी reaches your plate। तो आपने कभी चपाटी को बनता हुआ देखा होगा, मतलब कि जो रोटी आती है उसको, तो उसके लिए बहुत सारे थिंग्स होते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट उसको बर्तन में रखे जाते हैं, फिर उसके जो जिसे हम आटा कहते हैं वैसे वो बुना जाता है, फिर उसके छोटे छोटे ऐसे बॉल्स बनाते हैं, फिर उसके बाद जो रोलिंग आउट करते हैं, एंड फिर वो गोल गोल करके जो हम पकाते हैं हमारी जो तवे पे या जो जिस पे भी हम वो पकाते हैं, जो हमारी ऐसे हमारी जो चपाटी होती है वो रेडी होती है, ठीक है। फिर आपकी प्लेट पे वो आती है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि जैसे आपको पता ही होगा, आपको पता ना हो तो आप कभी जो आपके मदर हैं वो चपाती बनाए तो आप देखना स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। सी एंड राइट, गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड, व्हाट ऑल वाज डन टू कुक इट। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल लेना है कि जैसे कोई आपको किचन में जाना है, वहाँ पे आपकी कोई फेवरेट डिश है वो बन रही है, तो उसको बारे में लिखना है। जैसे नेम ऑफ द आइटम, तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, जो सीरा है, सूजी का हलवा ले रहे हैं। फिर उसके जो इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या, उसमें कौन सी सामग्रियाँ यूज़ होती हैं, जैसे घी है, सूजी है, शुगर है, हॉट वाटर है। फिर उसके जो स्टेप्स हैं, तो बनाने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट देखिए हीट वाटर इन अ वेसल, तो जो उसका पानी आता है उसको पहले गर्म करना पड़ता है। द सूजी वॉज रोस्टेड इन अ घी इन अ पैन, तो जो सूजी होती है तो उसको गर्म करते हैं। सूजी वॉज रोस्टेड इन घी इन पैन, तो घी के साथ जो सूजी है उसको गर्म करते हैं। द हॉट वाटर वॉज एडेड टू द रोस्टेड सूजी, तो उसमें जो हॉट वाटर डालते हैं या फिर कोई मिल्क भी डालता है। इट वॉज द शेड वेल वंस द घी स्टार्टेड क्या बोलते हैं वो सेपरेटिंग करता है ना, कि शुगर वॉज एडेड, तो जब ये रेडी हो जाता है थोड़ा, तो वो क्या करते हैं जो घी है तो वो थोड़ा सेपरेटिंग करता है, मतलब ऐसे आवाज़ निकालते, फिर उसमें शुगर डालते हैं। इट वॉज केप्ट ऑन द गैस फ्लेम यू अनटिल ऑल द शुगर मेल्टेड, तो क्या वो जो शुगर है वो पूरी
मेल्ट हो जाती है, ओगड़ जाती है, तो फिर ऐसे स्वीट स्वीट ऐसी स्मेल भी आती है, तो जो हलवा रेडी हो जाता है। ठीक है, आपको पता ही होगा, अगर आपको पता ना हो तो आपके घर में कभी कोई स्वीट बने तो आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, अब है यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक्ड इन वेराइटी ऑफ वेज। तो आपने जो फूड आइटम है कि बहुत सारी ऐसी मेथड से वो होती है, सम आर बेकेड एंड सम आर फायर्ड। तो कुछ फायर्ड ग्रीस से होती है, सम आर रोस्टेड वाइल सम आर स्टीम्ड। तो कुछ रोस्टेड करके भी यूज़ होती है और कुछ स्टीम करके। ये जो इनकी मेथड है, गिवन ब्लो आर डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग। तो यहाँ पे देखिए जो कुकिंग की है डिफरेंट मेथड्स है। राइट द नेम ऑफ 2 थिंग्स कुक्ड बाय ईच ऑफ मेथड्स। तो यहाँ पे जो एक मेथड है तो उसके 2 थिंग्स लिखने हैं। एड सम मोर मेथड ऑफ कुकिंग टू द लिस्ट एंड गिव एग्जांपल। तो हमको यहाँ पे टेबल समझना है। ठीक है, जैसे मेथड ऑफ कुकिंग में रोस्टिंग है तो उसमें से क्या हम बनाते हैं, या फिर उसके नेम ऑफ थिंग्स क्या है, फर्स्ट बाखरी है, सेकंड रोटी है, फिर बॉइलिंग है तो उसमें क्या सोप है, पोटैटोज़ है, फिर फ्राइंग में पूरी, समोसा। तो देखिए जो बॉइलिंग होता है तो बॉइलिंग में कैसे सूप बनता है, फिर जो हम जिसे गर्म करना कहते हैं, फिर रोस्टिंग में जो भाखरी है, फिर फ्राइंग में जो पूरी है कि वो तली हुई होती है। ठीक है, बेकिंग में केक, हांडवा, स्टीमिंग है, फिर राइस उसमें है, खमन है, फिर जो वेजिटेबल्स है तो उसमें स्लो फ्राइंग। तो जो वेजिटेबल होता है तो वो स्लो फ्राइंग में रेडी होते हैं। विच फ्यूल इज़ यूज टू कुक फूड इन योर हाउस। जो बर्तन यूज़ करते हैं आपके घर में तो वो क्या करते हैं, अ गैस स्टोव एंड अ गैस क्लाइनर आर यूज फॉर कुकिंग इन माई हाउस। तो जो गैस स्टोव होता है, ठीक है, वो स्टोव नहीं आते, फिर यहाँ पिक्चर भी है आगे। फिर जो गैस होता है, अब तो नॉर्मली क्या सबके घर में गैस तो हो गया है। ठीक है, ड्रॉ पिक्चर इन योर नोटबुक एंड राइट इट्स नेम। तो आपके पास अगर हो या फिर आपको आइडिया हो तो आप उसका फोटो भी ड्रॉ कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स, मैच द पिक्चर्स विद द लिस्ट। मैचिंग कैन बी द विद मोर देन वन थिंग्स ऑल्सो। तो यहाँ पे पिक्चर दी गई है तो हमको एक एक जो कनेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट चूल्हा है, तो चूल्हा किससे कनेक्ट होगा, तो वो होगा वुड से। फिर जो सेकंड है कि सेकंड जो कोल्ड स्टोव है तो उसमें कोल होगा कि जिसमें कोल हमको चाहिए, जब कोलसा कहते हैं। ठीक है, जो कोल्ड स्टोव होते हैं तो उसमें कोलसे से यूज़ होता है। फिर जो चूल्हा हमने बताया तो उसमें जो लकड़ी का यूज़ चाहिए। फिर गैस स्टोव में क्या चाहिए, गैस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने गैस चाहिए। जो गैस होगा तो आपके घर पे गैस तो होगा, मतलब कि ये पूरा आपके पास चूल्हा तो होगा गैस का, बट वो जो बाटला आता है, मतलब कि जो बोतल आती है गैस की, वो नहीं होगा तो उसका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए गैस चाहिए। फिर जो सोलर कुकर है तो उसमें सनलाइट चाहिए। यहाँ पे देखिए सोलर कुकर भी होगा, ये रहा देखिए, सोलर कुकर में सनलाइट चाहिए। फिर जो जिसे हम प्राइमस कहते हैं स्टोव, उसमें केरोसिन चाहिए। फिर जो इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैचिंग का है। फिर है सोक वॉल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन वाटर, इन द मॉर्निंग wrap द सोक मूंग इन अ वेट ऑफ क्लॉथ एंड कवर इट, टेक इट आउट आफ्टर अ डे, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस। तो देखिए कि जो मूंग आते हैं ना, मूंग, उनको आपको नाइट में रख देना है पानी में, फिर मॉर्निंग में आपको पानी में से निकाल देने। और जो क्लॉथ आता है उसमें, मतलब कि पानी वाला क्लॉथ, उसमें आपको उसको लपेट के ऐसे बंद कर देना है जो मूंग रेडी हो गए होंगे मॉर्निंग में। फिर पूरा दिन आपको ऐसे रखना है, फिर आपको शाम को देखना है या फिर नाइट में देखेंगे तो वो ऐसे आपको स्प्राउटेड हो जाएंगे, जिसे हम अंकुरित कहते हैं। ठीक है, ऐसे स्प्राउटेड हो जाते हैं। तो आपने नाइट में रखा होगा तो सिर्फ मूंग होंगे, फिर आप दिन में निकालेंगे जो ये पूरी प्रोसेस करके तो वो ऐसे वाइट उसमें निकल जाएंगे। ठीक है, एड स्लाइटेड ऑनियंस, टोमेटो, सॉल्ट एंड लेमन जूस टू मूंग एंड मिक्स इट, शेयर इट विथ योर क्लासमेट। तो आपको इसमें ऑनियन डालने हैं, फिर टोमेटो, सॉल्ट, लेमन जूस, फिर आपको ये मिक्स करके खाना है। ठीक है, और आपके क्लासमेट हो तो उनके साथ भी शेयर करना है। तो अब इसमें विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल है कि जैसे हम कुकिंग का यूज़ किए बिना भी इनको रेडी कर सकते हैं। जैसे लेमन वाटर है, नींबू पानी, तो उसमें हमें कुकिंग की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या है कि मिक्स शुगर इन वाटर,
कि जो पानी है उसमें हमको शुगर डालना है, ऐड लेमन जूस तो उसमें आपको नींबू का पानी डालना है, एंड स्ट्रेन इन मतलब कि उसको ऐसे स्ट्रेन करना है। फिर लेमन वाटर इज़ रेडी। फिर सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे फ्रूट डिश है तो डिश वेरियस फ्रूट्स, ऐड सॉल्ट, शुगर एंड चाट मसाला, मिक्स ऑल द थिंग्स वेल, द फ्रूट डिश इज़ रेडी। तो जैसे फ्रूट डिश है जो हम जिसे फ्रूट्स कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट हमको खाने होते हैं, ठीक है। फ्रूट डिश ऐसे रेडी होती है, जैसे लस्सी है, टेक 1 कप कार्ड्स और ऐड शुगर टू इट। तो जो कर्ड होती है मतलब कि जो दही होती है वो आपको कलेक्ट करनी है, फिर उसमें शुगर डालनी है, एंड ऐड स्मॉल आइस क्यूब्स। तो उसमें आपको बर्फ़ के जो टुकड़े आते हैं वो डालने हैं, ब्लेंड इन मिक्सचर। तो मिक्सचर हो या फिर आप उसको मिक्स करके ऐसे मिक्सचर कर सकते हैं। द लस्सी इज़ रेडी। तो ऐसे लस्सी रेडी हो जाती है, ठीक है। तो अब जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारी वर्क बुक है उसका जो क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है, व्हाट इज़ यूज टू रिमूव पूरीज और पकौड़ास फ्रॉम द पैन आफ्टर फ्राइंग देम। तो देखिए जो हम फ्राइंग करते हैं मतलब कि तलते हैं, जो पूरी है फिर पकौड़ास है, उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, और फ्राइंग स्पून, ठीक है। जो उसका बर्तन है वो है फ्राइंग स्पून। फिर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स डज नॉट बिलोंग टू द किचन। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कौन सा है कि वो किचन में यूज़ नहीं होता। तो जैसे देखिए फर्स्ट है बर्तन है, यूटेंसिल है, वो यूज़ होते हैं, कुकर यूज़ होता है, फिर प्लेट होती है, बट जो बकेट है वो यूज़ नहीं होता, ठीक है। विच इम्प्लीमेंट इज़ यूज़फुल फॉर कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। तो इसमें सोलर कुकर आएगा कि जो सूर्य की ऊर्जा से जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको पता हो या ना पता हो, बट जो हम एक ऐसा कुकर आता है, ठीक है, वो हम धूप में रख देते हैं तो खाना भी पक जाता है, जिसे सोलर कुकर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ईटन रो। तो हम इसमें से जो किसको कच्चा खा सकते हैं, इसमें ककम्बर आएगा। सी, विच कुकिंग मेथड इज़ यूज टू मेक भाखरी। तो भाखरी के लिए रोस्टिंग आएगी। फिर विच फूड इज़ कुक बाय स्टीमिंग। तो इसमें खमन आएगा। ईटिंग टू मच फूड कुकड बाय विच मेथड कैन बी प्रूव हार्मफुल टू द हेल्थ। तो फ्राइड, जो फ्राइड फूड आते हैं तो वो हमारी हेल्थ को नुकसान करते हैं, ठीक है। विदाउट व्हाट डज फूड टेस्ट ब्लेंड। तो सॉल्ट के बिना जो फूड का टेस्ट होता है वो ब्लेंड होता है, मतलब कि आपको अच्छा नहीं लगता वो जो सॉल्ट का होता है, सॉल्ट के बिना का फूड। अब फिलिंग द ब्लैंक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू द कुक फूड इन सोलर कुकर इज द फ्रॉम द सन। जो एनर्जी हमको मिलती है सोलर कुकर में फूड बनाने की, वो सन में से आती है। द ब्लैंक मेथड ऑफ कुकिंग इज़ यूज टू मेक ढोकलास। तो उसमें स्ट्रीमिंग आएगा। वी यूज़ ब्लैंक टू लाइट चूल्हा। तो उसमें फ्यूल आएगा। यूटेंसिल मेड फ्रॉम ब्लैंक एंड हंड्रेडेड इन द क्लाइनिंग ब्रेक और डांसिंग अगेंस्ट एनीथिंग। तो उसमें मर्ड आएगा। फूड मेड इज फिर फिफ्थ है, ठीक है, फूड मेड इन अ कुकर इज अ कुक्ड बाय द स्ट्रीमिंग मेथड। तो इसमें स्ट्रीमिंग मेथड आएगा। फिर योर मदर इज अ मेकिंग फिंग्यूरिक पकौड़ास, मेथी ना गोटा। सो मदर इज यूजिंग द ब्लैंक मेथड ऑफ कुकिंग। तो जो पकौड़ास बनते हैं तो वो कौन सी मेथड से बने होंगे, तो उसमें आएगा फ्राइंग। फिर ट्रू फॉल्स है, फूड इज़ अ कुकड क्वाइटली इन अ प्रेशर कुकर। तो इसमें ट्रू है कि जो फूड बनते हैं कि प्रेशर कुकर होता है उसमें जल्दी बन जाते हैं। कुकिंग फूड ऑन चूल्हा इज़ अ गुड फॉर एनवायरनमेंट। तो इसमें ट्रू नहीं फॉल्स आएगा कि इन्वायरमेंट के लिए इफेक्टफुल मतलब कि हार्मफुल इफेक्ट होगी, ठीक है, कि जो चूल्हा थे उनकी हेल्प से फूड बना दे दो। वी यूज़ अ राउंड पोट फॉर मेकिंग टी और कॉफ़ी। तो इसमें फॉल्स आएगा। वी कैन एड कैरेट्स टोमेटोज एंड ककम्बर रो। तो ये ट्रू है, जो कैरेट है, जो टोमेटोज है, ककम्बर को हम कच्चा खा सकते हैं। रोशन मेक ढोकला, ही विल यूज़ द रोस्टिंग मेथड ऑफ कुकिंग। तो अभी हमने देखा कि ढोकला के लिए स्ट्रीमिंग आएगी, ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है स्ट्रीमिंग। फिर है फूड इज़ कुकड इन अ सोलर कुकर विद द हीट ऑफ द सन। तो ये भी ट्रू है कि जो सोलर कुकर है तो वो सन की हेल्प से, सन की जो हीट होती है उसकी हेल्प से फूड बनता है। लेमोनेड इज़ मेड बाय एडिंग शुगर एंड लेमन जूस टू वाटर। तो इसमें ट्रू आएगा।
फ्राइंग है तो इसमें सी पूरी आएगी, फिर रोस्टिंग है तो इसमें डी आएगा भाखरी, स्टीमिंग में ढोकलास, फिर जो स्लो फ्राइंग है तो उसमें एफ आएगा पराठा, एंड रोस्टिंग ऑन फायर में आएगा कॉर्न ऑन द कोब। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा, ठीक है, हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें यहाँ पे देखिए हमने स्टार्टिंग में कहाँ पे देखा था ये कि जो मेथड है और उसमें से जो जो बनता है, ठीक है। तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ। रोस्टिंग में से फाकरी एंड रोटी आएगा, फिर स्टीमिंग में राइस एंड खमन आएगा, फ्राइंग में पूरी समोसा, बेकिंग में केक खांडवा, फिर बॉइलिंग में सूप पोटैटोस एंड स्लो फ्राइंग में वेजिटेबल्स एंड पराठास। तो यहाँ पे देखिए कलर द स्पेस द पिक्चर विद द हैव डॉट्स इन दैम यूटेंसिल दैट यू सीन। तो आप इसमें कलर करेंगे कि जो डॉट हैं तो उसमें जो यूटेंसिल हमको दिखेंगे वो कौन से होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने नाम लिख दिए हैं, फ्राइंग पैन, हॉट, सर्विस स्पून, स्पैटूला, फिर जो कुकर, फ्राइंग बैडल है, रोस्टिंग पैन, नॉन स्टिक पैन, ठीक है। तो आपको ये सब नेम लिखने हैं। हमने जो फर्स्ट वाला देखा था जो पेज इस चैप्टर का, फिर है कि ये देख लिया, नहीं ये नहीं देखा है, हाँ, कि विथ थिंग्स डू वी एट वी कुक बिफोर एटिंग। तो यहाँ पे देखिए कि अभी अभी हमने देखा थिंग्स दैट आर बॉइल्ड बिफोर एटिंग, तो इसमें राइस, खिचड़ी, खमन, ढोकला आएगा। थिंग्स दैट आर इटन रो, तो हम जिसको रो तरीके खाते हैं, मतलब कि कच्चा खाते हैं, तो इसमें कैरेट्स आएगा, टोमेटोस, ककम्बर। तो देखिए थिंग्स दैट आर बॉइल्ड बिफोर एटिंग, तो हम खाने से पहले उनको बॉईल करते हैं। तो इसमें राइस है, खिचड़ी है, खमन है, ढोकला है, ठीक है, इडली, ये सब हम इनको खाने के पहले मतलब कि थिंग्स दैट आर बॉयल बिफोर एटिंग, तो हम इनको खाने के पहले बॉईल करते हैं, कि जो इनको हम बॉईल करते हैं, कि ऐसा पकाते नहीं है, बॉईल जो होता है ना, बॉईल करना, बॉइलिंग, वो। फिर जो ये सेकंड है कि थिंग्स दैट आर इटन रो, तो ये जो तीन है वो हमने देख लिए हैं, जैसे हम जिन्हें कच्चा खाते हैं, इसमें कैरेट्स, टोमेटोज, ककम्बर, फ्रूट्स, ऑनियंस। फिर थिंग्स दैट आर कुक, थिंग्स दैट आर इटन कुक, तो हम जिसे पका के खाते हैं, तो इसमें राइस है, पल्सिस है, खिचड़ी, भाखड़ी, रोटी। थिंग्स दैट हम बहुत खा सकते हैं, मतलब कि कच्चा भी खा सकते हैं और पका हुआ भी खा सकते हैं, जैसे कैबेज है, कैरेट है, ऑनियन है, टोमेटो, रेडिश, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है कि 1 और 2 सेंटेंस में लिखने हैं, जैसे व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल वी वेर यूज्ड अर्लियर, व्हाट वेर दे मेड ऑफ। तो हमने ये देखा था कि जो पहले के ज़माने में जो यूटेंसिल थे, मतलब बर्तन थे, वो बिगर एंड हैवियर थे, जो आज के ज़माने से बहुत ही अच्छे थे, जो उनमें लवली मतलब कि ऐसे ब्यूटीफुल डिज़ाइंस वगैरह थी। यूटेंसिल ऑफ एंटिक टाइम यूज ऑफ मेड ऑफ कॉपर, ब्रास, आयरन, मड एंड ब्रॉन्ज। फिर जो सेकंड है व्हाट कैन बी मेड ऑफ अ कुकर, व्हाट कैन बी मेड ऑफ अ कुकर, जो कुकर होता है वो किससे बना होता है, हाँ नहीं, व्हाट कैन बी मेड इन अ कुकर, तो हम कुकर में क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए खिचड़ी, राइस, दाल, वेजिटेबल, पल्सीज, कैरेट हलवा, etc कैन बी मेड इन अ कुकर, मतलब कि कुकर में हम खिचड़ी बना सकते हैं, राइस बना सकते हैं, दाल, वेजिटेबल्स, पल्सीज, ठीक है। फिर थर्ड है राइट द नेम ऑफ एनी 10 यूटेंसिल यूज फॉर कुकिंग इन किचन ऑफ योर हाउस। तो ऐसे बर्तन के नेम लिखिए 10, ठीक है। लार्ज बोल्स, फ्राइंग लेडल, कुकर, फ्राइंग पैन, प्लेट फॉर मिक्सिंग डग, स्पैटूला, स्पून, राइस लेडल एंड पॉट। तो इन सब के नाम आपको लिख देने बर्तन के जो 10 ऐसे। फिर विच कॉन्डिमेंट्स, मतलब मसालाज आर यूज इन कुकिंग, तो मसालाज कौन से यूज़ करते हैं हम कुकिंग में। तो कॉन्डिमेंट्स मतलब मसाला, लाइक सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, तुर्मेरिक पाउडर, फेंग्रिक सीड, मस्टर्ड सीड, एसोफोटिडिया पाउडर, कुकिंग कोरिएंडर सीड पाउडर, etc आर यूज्ड कुक। तो ठीक है, ये सारे मसालास के नाम हैं, नेम। विच फूड आइटम आर यूज कुक, विच फूड आइटम्स आर कुक बिफोर एटिंग इन योर होम। तो फूड आइटम बनने से पहले हम कि विच फूड आइटम्स आर कुकड बिफोर एटिंग इन योर हाउस, वेरियस फूड आइटम लाइक ग्रेन्स, पल्सिस, वेजिटेबल्स, etc आर यूज बिफोर एटिंग इन माई हाउस। तो खाने से पहले ये सब आइटम बनती हैं। व्हाट आर यूटेंसिल मेड ऑफ, तो ये बर्तन होते हैं वो किन में से बनते हैं। तो देखिए ये कुछ धातुओं के नाम है, जैसे स्टील, कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, आयरन, ग्लास, मड, क्ले, इनमें से जो ये सब बनते हैं, ठीक है, बर्तन हमारे।
फिर है, हाँ, फिर दो थोड़े बिग क्वेश्चन है। विच डिशेज डज योर मदर मेक फ्रॉम रॉ इंग्रेडिएंट्स विदाउट कुकिंग देम। तो इसमें आएगा माई मदर मेक द फॉलोइंग डिशेज फ्रॉम रॉ इंग्रेडिएंट्स विदाउट कुकिंग देम। तो जो कुकिंग करे बिना हमारे घर पे जो मम्मी बनाते हैं वो आइटम आपको लिखने हैं, ठीक है। ऐसी फूड आइटम लेमोनेड, सलाद ऑफ रो मैंगोज, ऑनियन, जगरी, सलाद ऑफ ककम्बर, टोमेटोज, बीट, चटनी ऑफ गार्लिक एंड रेड चिलीज, चटनी ऑफ कोरिएंडर लीव्स एंड ग्रीन चिलीज, लस्सी, मैंगो पूरी, रायता एंड कट्स। इसमें कुकिंग का यूज़ नहीं होता है, ऐसी सारी आइटम, ठीक है। आपको भी कोई ऐसी पता हो तो आप वो समझ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर। तो देखिए जो सोलर कुकर होता है उसकी हेल्प से, उसकी हेल्प मतलब कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उनका यूज़ करके हमको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग सोलर कुकर आर एज फॉलोज। तो सिंस एनर्जी इज़ ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द सन, फ्यूल इज सेव्ड। तो क्या होता है, देखिए सन से मतलब कि जो सूरज दादा से हमको जो एनर्जी मिलती है हम उसका यूज़ करके डायरेक्ट फूड बना सकते हैं, ठीक है। हमको बर्तन की, गैस की, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। फूड कुकड एंड स्टीम्ड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी इज़ द मोस्ट न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी। तो देखिए कि जो गर्मी मतलब हीट से हम जो फूड बनाते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। हमको अच्छी एनर्जी मिलती है और इससे अच्छे पोषक तत्व भी मिलते हैं। फूड कुक इन अ सोलर कुकर रिटेन्स इट्स ओरिजिनल टेस्ट एंड क्वालिटीज़। तो आपने कभी अगर आपके कोई रिलेटिव्स के घर पे हो या फिर आपके घर पे हो तो इसका जो भोजन बनता है आप खाएंगे, मतलब ईट करेंगे, तो आपको जो स्वाद मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, वो बहुत ही क्वालिटीज़ एंड बहुत ही सही मिलेगा, ठीक है। फूड इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, तो पाचन भी जल्दी हो जाता है। फिर यहाँ पे हमने जो एग्जांपल देखा, यहाँ पे देखिए जो हमने हमारी टेक्स्ट बुक में हमने यहाँ पे ये समझा था ना, ये समझा था ना, यही लिखना है, ठीक है आपको। कि एग्जांपल लेमन वाटर का है, फिर वो उस क्या क्या उसमें डालते हैं फिर वो बनता है, इस तरह यहाँ पे भी दिए गए हैं, ठीक है। हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है। फ्रूट ड्रिंक डिश वेरियस फ्रूट्स ऐड सॉल्ट शुगर एंड चाट मसाला मिक्स ऑल द थिंग्स वी वेल द फ्रूट डिश इज़ रेडी। तो हमने जो एग्जांपल देखे थे, ठीक है। लेमन वाटर में हम क्या बनाते हैं, तो उसमें देखिए मिक्स इन वाटर, फिर ऐड लेमन जूस, स्ट्रेन इट, लेमन वॉस रेडी, ठीक है। तो इस तरह आपको ये लिख देना है। फिर यहाँ पे जो हमने देखा था कि वो सब आपको लिख देना है। जैसे देखिए फर्स्ट चूल्हा है तो चूल्हे में हमको वुड एंड चौक चाहिए। फिर जो सेकंड है कि कोल्ड स्टोव है तो उसमें कोल्ड चाहिए, मतलब कि कोलसे वाला। फिर जो थर्ड गैस स्टोव है तो उसमें गैस चाहिए। फिर फोर्थ सोलर कुकर है तो उसमें सनलाइट चाहिए। फिर जो प्रेमस है तो उसमें कैरोसिन चाहिए। फिर इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी। तो आपकी वर्कबुक में ये यूनिट कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। आपकी वर्कबुक में ये जो चैप्टर नंबर 10 है अबाउट किचन, ठीक है। आपकी वर्कबुक में ये कंप्लीट कर दीजिए। छोटा सा ही है, इतना बड़ा नहीं है, छोटे छोटे ही इसमें क्वेश्चन आंसर है। 2 से 4 ही क्वेश्चन है, वो थोड़े बड़े हैं, बट आपको 5 से 10 मिनट्स लगेंगे, उसमें आप ये कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। तो आप ये चैप्टर आपकी वर्कबुक में कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए, ठीक है। और जो मैंने ये आपको क्वेश्चन समझाया था वो भी आप आपकी वर्कबुक में लिख दीजिएगा, ठीक है। और किसी को भी डाउट हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे वॉइस भेजिए या फिर कोई मैसेज कीजिए या फिर फ्री टाइम में मुझे कॉल कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, बाय।